Hello friends, welcome back to JDS Educational Academy. This is the fifth part of this chapter, the ruling of countrysides. So हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा मालबारी सिस्टम. अब तक हम दो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट वन इज़ परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, एंड सेकेंड वन इज़ मालबारी सिस्टम. नो एक और सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ विच इज़ कॉल्ड मुनरो सिस्टम. तो आइए इसको देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. In the British territories in South, there was a similar move away from the idea permanent settlement. The new system that was devised come to known as a रैयतवारी. तो ब्रिटिश ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट के बाद विच इज़ कॉल्ड रैयतवारी. यहाँ पे रैयत का मतलब है क्या है, पीसेंट यानी किसान. इट वॉज ट्राई टू स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर Reed in the some of the area that were taken over by the company after the war with Tipu Sultan, subsequently developed by the Thomas Monro. तो इस जो सिस्टम है रैयतवारी सिस्टम स्टार्ट में किसने इंट्रोड्यूस किया इसे, कैप्टन अलेक्जेंडर ने. बट फाइनली इसे इम्प्रूव करने वाले कौन थे, थॉमस मुनरो. दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया. और ये जो सिस्टम था वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ा, एक्सटेंड किया गया दक्षिणी इंडिया में यानी नीचे की साइड. रीड द मुनरो फेल दैट द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार. और मुनरो क्या फील कर रहा था कि यहाँ पे कोई भी पुराना जमींदार नहीं है, ट्रेडिशनल कोई जमींदार नहीं है. सो द सेटलमेंट दे आर्ग्यू हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, यानी कल्टिवेटर में रैयत, हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर द जनरेशन. तो इस सेटलमेंट के तहत क्या था, वो डायरेक्टली टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करते थे. कहाँ से, कल्टिवेटर से यानी रैयत से या फिर किसान से. द फील्ड हैड टू बी carefully and the separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should be paternal father figure protecting the riot under their charges. तो फाइनली क्या हुआ यहाँ पे, वो टैक्स रिवेन्यू सिस्टम में उन जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने लगे किससे, रैयत से. यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं रहा. सो दिस इज़ कॉल्ड रैयतवारी सिस्टम. सो अपने यहाँ पे हमने तीन लैंड रिवेन्यू के बारे में कवर कर लिया है. फर्स्ट वन इज़ परमानेंट, सेकेंड वन इज़ परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड वन इज़ हमने मालबारी सिस्टम के बारे में पढ़ा, एंड लास्ट वन इज़ रैयतवारी सिस्टम. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. जस्ट मिनट, एक और टॉपिक थोड़ा सा बच गया है, इसी में हम कवर कर लेते हैं कि दिस वॉज नॉट ऑल वॉज नॉट वेल. सब ठीक ठाक नहीं था इन सभी सिस्टमों में. विद इन अ फ्यू ईयर आफ्टर न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट all was not well with them, and trained by the desire increase the income of land from the land. Revenue officials fixed too high revenue demanded. Peasants were unable to pay. Riots fell to countrysides. The villages became deserted in many regions. Optimistic officials had to imagine that the new systems would transfer to the peasant into the rich enterprising farmer, but this would not happen. तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से धीरे धीरे फेल होने लगा क्योंकि लोग पे ही नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यू टैक्स को. लोग रैयत जो थे वो वहाँ छोड़ के जा रहे थे उस रीज़न को था, क्योंकि वो उस चीज़ को पे ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि टैक्स रिवेन्यू सिस्टम टैक्स क्या था, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो पेशेंट वगैरह फेस कर रहे थे. सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कवर होता है. नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे दोस्तों क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए फसल. सो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.